मैं इन राजकुमारों को एक साथ इकट्ठे होकर गुरु द्रोण के आश्रम में शस्त्र विद्या का प्रदर्शन करते देखकर सपने देखा करता था कि धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के अधीन जब अर्जुन और दुर्योधन जैसी शक्तियां मिलकर काम करेंगी तो हस्तिनापुर का साम्राज्य समुद्र से समुद्र पर्यंत एक छत्र राज्य हो जाएगा और हस्तिनापुर का राजा सारी धरती का सम्राट होगा। आज से तुम्हारा मन सदा के लिए केवल हमारे चरण कमलों का ही अनुरागी रहेगा। उसमें कभी कोई विकार नहीं आएगा। तुम एक सच्चे कर्म योगी की भांति संसार के समस्त कर्म करते रहोगे, परंतु वो सारे कर्म भगवत पूजा के समान ही मोक्षदायक होंगे। तथास्तु। आपकी असीम कृपा से आज मैं कृत्य हो गया प्रभु। सब साथियों से कह दो कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं। जो सबकी रक्षा करता है उसकी रक्षा के लिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। काका, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अब तक आपको नहीं पहचान सका, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो। उठिए क्रूर जी, मुझे क्षमा कर दो। उठिए क्रूर जी, उठिए उठिए। अक्रूर जी, हम तो केवल आपकी चिंता दूर कर रहे थे। इस रहस्य को छुपाने के लिए कितने साल उस बेचारी ने कारागार की यातनाएं सही, परंतु मुंह नहीं खोला। पर जब कंस ने कुमार वसुदेव भैया को जहरीले सांपों से भरे हुए अंधे कुएं के ऊपर टांग दिया तो उस पतिव्रता स्त्री को विवश होकर कंस के सामने यह कबूल करना ही पड़ा कि कृष्ण ही उनकी 8वीं संतान है, जिसकी उस हत्यारे को आज तक तलाश है। तभी मजबूर होकर देवकी भाभी ने मुझे आज्ञा दी कि मेरे पुत्र को गोकुल से ले आओ और कंस के हवाले